सभी संगत को जय माता की। आज का विषय है कि साधना के समय, ध्यान के समय हमें कुछ विशेष अनुभव होते हैं और इन अनुभवों में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो बहुत ही डरावनी भी होती हैं और जो बहुत ही पॉजिटिव साइन भी होते हैं। तो इन चीज़ों से जो आपके साथ सिम्टम हो रहे हैं, जो आपको अनुभव आ रहे हैं, क्या उन अनुभवों से डर करके हमें साधनाएं छोड़ देनी चाहिए या फिर हमें अपने अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? और साधना क्यों करते हैं और कौन सी साधनाओं में आपको कौन से अनुभव होते हैं, सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, जब भी आप साधना करते हो, कोई भी साधक है, चाहे वो उच्च कोटि का है चाहे वो निम्न कोटि का है। अब उच्च कोटि और निम्न कोटि ये सभी जानते हैं कि जो केवल परमात्मा से मिलन की आस रखता है, जो अपने यानी कि जगत कल्याण नहीं करता, चौकी दरबार वगैरह नहीं लगाता, किसी को झाड़े वगैरह का काम नहीं करता, जो केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है अपने स्वयं के कार्य के लिए, वो थोड़ा उच्च कोटि का साधक कहा जाता है, जो उच्च कोटि के देवी देवताओं की पूजा करता है। और जो हम जैसे लोग होते हैं जो साधनाएं करते हैं, किसी मंत्र के द्वारा किसी शक्ति को वश में करने की कोशिश करते हैं, किसी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंत्र साधना तो शक्ति के लिए की जाती है, शक्ति पाने के लिए की जाती है, और किसी भी शक्ति को इतना प्रसन्न करने के लिए कि वो हमें वचन दे और हमारे कार्य करे। तो इन साधनाओं में क्या क्या अनुभव होते हैं, हम बात करेंगे मंत्र जाप के द्वारा जब कोई शक्ति साध दी जाती है उन अनुभव के बारे में। तो देखिए, बच्चों के जो साधनाओं पर बिठाए गए थे अभी पिछले महीने में, क्योंकि हम बोल रहे थे, तो कुछ अनुभव उन लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। जिनकी पहली साधना थी उनको क्या अनुभव हुए हैं, जिनकी दूसरी तीसरी साधना थी उनको क्या अनुभव हुए हैं, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। तो कुछ बच्चों को जब साधना पे बिठाया गया तो ये आदेश हुए थे कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, और हमने वीडियो भी डाली है। उनके यहाँ ऐसे ऐसे कीट पतंगे, ऐसे ऐसे जीव निकले हैं, और पक्का मकान होने के बावजूद भी सांप भी आए हैं, अलग अलग तरह के कीड़े। उनको ये महसूस होता था कि हमारे हाथों पे चल रहे हैं। अच्छा, कोई छाया, कोई परछाई उनके साथ बैठ के जैसे बात करती थी, और 3-4 दिनों तक उनको ये लगा कि कोई चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ जैसे बैठ कर के बात करते ही है, पर हमें ये समझ नहीं आता कि वो क्या है। परंतु जब धीरे धीरे उसकी आवाज़ स्पष्ट होने लगी तो वो जो मंत्र वो साधिका जप रही थी, वो ही मंत्र वो साथ में बैठी हुई जो परछाई है, जो उनको दिख रही थी ध्यान के माध्यम से, क्योंकि आंख बंद करके जब जाप किया जा रहा था उनको साथ में बैठी महसूस होती थी। तो वो चीज़ जो है उनको वो ही मंत्र जो वो साधिका जप रही हैं उसी मंत्र को जप रही हैं। ये देखो, हमारे घर की जो शक्तियाँ होती हैं, हमारे आसपास की जो शक्ति होती हैं, जो भगवान के भजन में लीन रहना चाहती हैं, जिनको भगवान भजन पसंद होता है, वो मन की बात सुन सकती है क्योंकि सूक्ष्म होती हैं। तो जब कोई भगवान भजन करता है, जाप करता है, सच्चे मन से कोई लगता है अपने इष्ट के चरणों में उसको साधने के लिए, तो वो भी साथ में बैठ करके उनके उसी भजन का आनंद लेती हैं, उसी भजन को साथ साथ में करती हैं। तो उनका ये अनुभव हुआ कि धीरे धीरे उस शक्ति ने जो मंत्र है मेरा, वो मंत्र भी, क्योंकि जो मैं जप रही थी उसको 2 अक्षरों की मैं गड़बड़ी कर रही थी जपने में, उन्होंने उस मंत्र को मुझे शुद्ध करके दिया। और हमारे पास कॉल आई है कि माँ क्या ये मंत्र ऐसे नहीं, मुझे आवाज़ पड़ी है, उस परछाई ने मुझे बताया कि इस मंत्र को ऐसे नहीं ऐसे जपना चाहिए। तो ये मंत्र की शुद्धि थी। तो मंत्रों की शुद्धि भी करती हैं जो आत्माएं परमात्मा से मिली होती हैं। सभी आत्माएं जो होती हैं, सभी छाया जो होती हैं, वो मलिन नहीं होती, वो बुरी नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं भूत प्रेत जो हमारी साधना को खंडित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि साधना के समय बहुत सारे साधकों को बुरे विचार आते हैं। अब कुछ साधक ऐसे भी थे जिनको बुरे विचारों का सामना करना पड़ा, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, जिनकी पहली साधनाएं थी, यानी कि मन में कई बार ऐसा आता था कि छोड़ दो इस साधना को, कुछ नहीं है देवी देवताओं के पास, मुझे नहीं करनी ये साधनाएं। जो घर गृहस्थी वाले अपने जीवन की तरफ उनका बार बार ध्यान चला जाता था कि कुछ नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये वगैरह छोड़ो इसको, और ये क्या भूत प्रेतों की सिद्धि हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सिद्धि साधना करते हो, जोत जगाते हो, तो आपके सभी घर के जितने भी देवी पितर होते हैं उस जोत के माध्यम से उनको मनाना होता है।
और एक इष्ट की आप साधना कर रहे होते हो, चाहे वो आपके कुल की देवी होती है, चाहे कोई एक शक्ति को आप साध रहे होते हो, किसी भी एक शक्ति को साधना के माध्यम से, तो इस प्रकार से उनकी जो बुद्धि है वो बांध दी गई, वो खराब कर दी गई। जो उदंड मचाने वाली, उत्पात मचाने वाली कुछ आत्माएं होती है वो भी आती हैं। क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं, हमारे पुराने वीडियो अगर आप चेक करोगे उनमें भी हमने बोला है कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो सात्विक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां आपके मंत्र जाप से आपकी तरफ आकर्षित होती है, खींचती हैं। वो जब आप जाप करते हो आपका ओरा इतना बढ़ जाता है, आपके आसपास का जो वातावरण है वो मंत्र ध्वनि से गूंजता है। चाहे आप मानसिक जाप करो, चाहे आप उपांशु जाप करो, चाहे आप वाचिक जाप करो, तो उस वातावरण में जो है शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। और जो आसपास की आपके नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे चौराहे की शक्ति हो गई, आपके जो क्षेत्रपाल होते हैं उनकी शक्ति हो जाती है, जो भी शक्ति वो खींचना शुरू हो जाती है। इसीलिए एक साधक को ये बोला जाता है कि आप बंधन मंत्र का जाप करके ही गद्दी पे बैठा करें जब आप साधना कर रहे हो, जाप कर रहे हो। और जब आप गद्दी से उठे तो उस बंधन को खोल भी दिया करें। अगर आप वो बंधन नहीं खोलते हो तो आपके शरीर पर भार बना रहता है, आपका शरीर आपको बंधा बंधा महसूस होता है, आपकी बुद्धि बंधी बंधी महसूस होती है, और आपका घर का जो कार्य होता है वो भी बंध जाता है। तो ये जरूरी होता है साधना के समय में। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनके घर के ही प्रेत होते हैं, डाकनियाँ शाकनियाँ, उनको क्या है कि बहुत ही सुंदर श्रृंगार किए हुए लाल वस्त्रों में माता के रूप में दिखाई देने लग जाती हैं। और वो लोग ये समझ लेते हैं कि ये माता ही है और माता का ही कोई आदेश हो रहा है, हमें माता के दर्शन हो गए हैं जाप के समय में। उनको ये कहती हैं कि आप मेरे नाम का ये उतारा शमशान में रख के आओ, मेरे नाम का ये भोग आप चौराहे में रख के आओ, आपको ये भोग मेरे नाम का देना है, मैं फलानी माता हूँ। और कुछ साधक उनके जो अपने गुरुओं से नहीं पूछते हैं उनकी बातों में आ भी जाते हैं और ये कार्य कर भी लेते हैं, जो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप साधना उपासना तो एक दैवीय शक्ति की कर रहे हो, परंतु आपका जो स्वप्न के माध्यम से आपको आकर के आदेश कर रहे हैं भोग प्रसाद देने के लिए, या कोई मंत्र आपको दे रही हैं कि आप उस मंत्र को छोड़ो, ये मंत्र जाप करो, वो आपकी साधना खंडित करने के लिए आई हैं, आपकी परीक्षा कर लेने के लिए आई हैं। और कई साधकों के साथ क्या होता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, उनको एक कमर से बैठना मुश्किल हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कईयों के कंधे भारी रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में नकारात्मकता है। जिनकी पहली साधनाएं हैं उनके साथ ये सब होता है, जो पहली बार साधना करते हैं, व्रत करते हैं, उनके साथ ऐसा ये अनुभव जो उनको होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द उनके होने लग जाता है जाप के समय में, साधना के समय में। कईयों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं कि अधिक जाप करने के कारण उल्टियाँ हो गई हैं। ये जो नेगेटिविटी होती है, आपके आसपास की कोई नकारात्मक शक्ति होती है जो आपके शरीर में है और आप अधिक जाप कर रहे हो, वो ऊर्जा उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और आपको उल्टी हो जाती है। उल्टी के माध्यम से वो जो नेगेटिविटी है वो आपकी बाहर निकलती है। ये दैवीय शक्तियों का प्रभाव होता है। तो ये छोटे छोटे से इस तरह के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, फिर किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो में पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सभी संगत को जय माता की।